एक इस समय एक डिस्कशन चल रहा है फोरम्स पे कि अगर ईरान में वेस्ट सपोर्टेड गवर्नमेंट आ जाती है तो वो भारत के लिए ठीक नहीं रहेगी। ये कुछ लोगों का ओपिनियन है। इसमें मेरा काउंटर ओपिनियन ये है कि भाई ऐसा है कि अगर नई हीरा मंडी स्टैब्लिश होती है तो फिर पुरानी हीरा मंडी को कोई नहीं पूछता। पुरानी हीरा मंडी में सब 40+ वाली हैं, नई वाली में बिल्कुल 20 देखो, मैंने पहले ही कहा था, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? मैंने 2 चीज कहा था इसीलिए कि अगर आप रीच आउट करते हो सिविलाइजेशनल कनेक्ट के थ्रू की डेमोक्रेटाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, डेमोक्रेटाइजेशन कैसे होता है, पार्टियां कैसे चलती हैं, कम से कम 5, 7, 8, 10 साल तक आप उनके साथ रहोगे, तो हाउ विल इट बी नेगेटिव टू यू? आप देखिए, मैं इनसे सहमत नहीं हूं जो शिव शंकर मेनन जी की कदर करता हूं, उनकी जिंदगी निकल गई है डिप्लोमेसी में, इज बीन अ बिग फिगर, but if he says it's not the work of diplomacy to stop the loan of IMF and World Bank to Pakistan, I would beg to disagree, humbly beg to disagree. That is what diplomacy is all about. Diplomacy is not signing treaties. It has to look at the larger picture and work. So yes, we have not been, it's not, I don't say that we have not tried it, but to say it is not diplomacy, nahi, yes, you will try a number of things, you may not get it, but जैसे मैंने कहा और आपने कहा, जैसे नए ये हीरा मंडी का काम हो गया तो फिर IMF वर्ल्ड बैंक पैसे क्यों देगी इसको? कुछ ना कुछ रोड़ा अटका के रोक देंगे। FATF तो ऑलरेडी टिक ऑफ कर चुका है पाकिस्तान को। हाँ, ऑलरेडी कर दिया उसने पहलगाम के ऊपर। तो हिंट तो क्लियर दे चुका है कि भाई साहब आपकी यूटिलिटी खत्म हो रही है। एंड जस्ट इमेजिन द टाइमिंग, दिस इज आफ्टर ईरान, Israel has sorted out most of Iran. ईरानियन एयर डिफेंस एंड मिसाइल सबको सॉर्ट आउट कर रहा है, तब FATF पाकिस्तान को टिक ऑफ करता। अब FATF पाकिस्तान को टिक ऑफ कर देगा और नेक्स्ट इसमें वो से फरवरी में ग्रे लिस्ट में आ गया पाकिस्तान, तो IMF वर्ल्ड बैंक का पैसा कहां से आया उसको? पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। तो पैसा तो नहीं आया उसको, गुड, राइट सर? So now how we deal with Iran the next, because अगर वेस्ट अपना बंदा लेके आएगा then they will go down the Afghanistan way. ठीक है, खलीलजाद was hoping to become the president of Afghanistan, उसको नहीं लाए, अब करजाई को ले आए, वो defunct, and घनी, मतलब leave it to them to elect their leader. हाँ, somebody like मोसाद्देक जैसे था जिसको इन्होंने उसको तो हटाया, मरवा दिया आपने उसको। वो मोसाद्देक जैसा अगर मान लीजिए वहां के कोई खुद इलेक्शन, एक फेयर इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन के हिसाब से कोई आए तो डेफिनेटली दैट विल। अब 70 साल से ऊपर हो गए, डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ है वहां पे। अगर हम उनको मदद कर दें हाथ पकड़ के कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे करता है, वी डोंट डिक्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वी गाइड देम ऑफ हाउ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शंस, हाउ डू यू रिक्रिएट, वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल के आपको करना है, कैसे करोगे? हाउ डज डेमोक्रेसी फंक्शन, पार्टियां किस तरह से बनाओगे, इलेक्शन कमीशन का क्या होता है, हाउ डू यू सेपरेट द जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, किस तरह से फंक्शन करोगे? उस तरह से हाथ पकड़ के आप उनको चला दोगे तो दे विल बी हैप्पी विद यू। ये तो हमारे ऊपर है। और वैसे भी वी आर देयर मेजर मार्केट, सबसे बड़ी ऑयल मार्केट उनकी सबसे पास हम ही है, हमसे बड़ी मार्केट कोई है ही नहीं उनके पास। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं कि वो वेस्ट चले जाएगा, वेस्ट लीडिंग रजीम आ जाएगा। वेस्ट लीडिंग रजीम लेके ईरान करेगा क्या? IMEC उसके थ्रू नहीं जाता, I2U2 उसके थ्रू नहीं जाता, कोई केवल एक जो जाता था वो सदर्न लेग ऑफ BRI एक जाता था, नहीं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जाता है उसके थ्रू। अब नहीं, हमारे साथ आएगा, हमारे साथ आएगा तो INSTC है, तो हम तेल लेंगे उससे बगल में। So there is a lot of benefit that can happen, and that is where I say our diplomacy has to work overtime for this.
यू कांट बी रिएक्टिव कि भाई जो होगा उससे फिर हम निपटेंगे. सॉरी, इफ यू अगर आप जब आप वीक थे, यू हैड नो चॉइस कि भाई अब जैसे सिचुएशन आ जाएगा फिर वी विल डील विद इट डिप्लोमेटिकली. नाउ दैट यू आर राइजिंग, वर्ल्ड इज सेइंग दैट द फ्यूचर ग्लोबल ऑर्डर इज गोइंग टू डिपेंड ऑन यू. यू कांट बी इन द ओल्ड स्कीम ऑफ थिंग्स कि जो होगा उससे करेंगे. नहीं, अपना रास्ता आपने बनाना है, वो डिप्लोमेटिकली आपने बनाना है, प्रोएक्टिवली आपने बनाना है. आप रिएक्टिव नहीं बैठ सकते, आपको प्रोएक्टिवली बनाना है और ये मौका मिल रहा है. अगर ये चूक गए तो इट विल डिपेंड ऑन दैट गवर्नमेंट विच वे इट स्विंग्स एंड हाउ इट स्विंग्स. वेस्टवर्ड लीनिंग मतलब वो तो अपना तेल का पैसा लेने आएंगे. विल द पीपल परमिट? शाह से वही ईरान नाराज थे कि भी हमारा तेल है, पैसा शाह और यूएस और यूके जा रहा है और फ्रांस जा रहा है, हमें नहीं मिल रहा कुछ भी. दैट वाज द एंगर. सो टू ओपनली से कि वो वेस्ट लीनिंग चला जाएगा, आई डोंट थिंक सो. एंड दिस इज वेयर I feel कि proactively we have to be active here. Not only we have to be active here, we have to be active in IMEC. अभी जैसे हाइफा पोर्ट है, हाइफा पोर्ट में जहां पे कंटेनर टर्मिनल है वो अपना अदानी चलाता है, लेकिन जहां पे ऑयल लैंड करता है, जहां पे रिफाइनरी है, जहां से पाइपलाइन निकलता है, वो चीन चलाता है. You should already be talking with Netanyahu कि हम ये मदद करेंगे, वो मदद करेंगे, एंड बी ट्रांजैक्शनल. बोलो हमको वो टर्मिनल चाहिए और वहां पे अंबानी को बैठा दो. वो टर्मिनल चलाता है जामनगर में, तो वो आपका टर्मिनल वहां चलाएगा. तो एक साइड आपका अदानी बैठा, दूसरे साइड अंबानी बैठेगा, चला के देगा, बिकॉज एक्सपीरियंस है. अब रशिया के सारे तो वो रिफाइन करके भेज रहा है. सो दीज आर द प्रोएक्टिव थिंग्स डिप्लोमेटिकली दैट यू हैव टू डू to increase your reach and footprint. IMEC चला दो. don't wait for US. हम US की वेट क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट हमारे इसमें हमारा है, सऊदी अरेबिया है, that goes to Israel and then goes off to Cyprus and अपना ग्रीस. अब ग्रीस से बात करिए, पिरेस पोर्ट ले लीजिए उससे. बोलो अगर आपको लैंडिंग चाहिए तो हम चीन के थ्रू लैंडिंग नहीं करेंगे. तो जो हचिंसन ब्लैक रॉक के थ्रू जो एमएससी को सेल करना चाहता था, वो कौन है उनका नाम यार, वो इटालियन, दे स्टे इन स्विट्जरलैंड, उनके थ्रू वर्क करके वो पोर्ट को निकलवा लो. वे चीन के थ्रू हम नहीं जाएंगे. और अभी ईयू वाली प्रेसिडेंट ने तो ओपनली G7 ने बोल दिया चाइना इज अ थ्रेट. चाइना तो रो रहा होगा. प्राइम थ्रेट तो शी हैज सेड इज चाइना. वो सोच रहे थे कि हम ईयू को वीन आउट कर देंगे फ्रॉम यूएस टैरिफ वॉर में. सो दीज आर अपॉर्चुनिटीज दैट यू आर गेटिंग. आप विकसित भारत होते हो कि नहीं, ये दीज अपॉर्चुनिटीज विल टेल यू, इंक्लूडिंग कि भाई मैं जो कहता हूं कि भाई यूएस को ये टैरिफ खेलता रहे, ट्रेड खेलता रहे, ट्रीटी खेलता रहे. चुपचाप से इनके जो कंपनियां छोड़ के आना चाहते हैं उनको ले आओ. अब जैसे बोइंग है, बोइंग का बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी ऑल फिंगर्स आर गेटिंग पॉइंटेड टू चाइना. द पार्ट्स दैट आर फेलिंग आर indicators are, I don't know how true it is because I don't know, but there is a big plant of big you could say manufacturing base of Boeing in China, जहां काफी सारे पार्ट्स बोइंग के बन के आते हैं. नाउ फिंगर्स ग्लोबली आर गेटिंग पॉइंटेड एट चाइना कि भाई बोइंग तो कॉर्नर्स कट कर ही रहा था कॉस्ट कम करने के लिए ताकि एयरबस के साथ वो कॉम्पिटिटिव हो. चाइना तो इज नोन टू कट कॉर्नर्स. सो इसका फायदा उठाओ. अब वो वेदर इट्स अ नैरेटिव वॉर, इट इज ट्रूथ, आई डोंट नो, बट मेक यूज ऑफ द नैरेटिव वॉर. बोइंग को बोल यहाँ ले आ, चीन से जो बनता है वो यहाँ ले आ, वी विल नॉट कट कॉर्नर्स. तेरे को भी कॉर्नर कट करना नहीं पड़ेगा, इंडिया में करेगा तो सस्ता पड़ेगा तेरे को, यू विल कम्पीट. तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रहे हैं. मिडिल ईस्ट का सॉलिड अपॉर्चुनिटी आ रहा है. दिस लड़ाई जो है वो मेरे को दिख रहा है एज अ मेजर अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन मेक यूज ऑफ
to improve your footprints in the Middle East, physical footprint.